आप सभी को दीपावली की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा भगवान शिव आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास भर दे, इतनी खुशियां दे कि आप संभाल न पाए। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, संपन्न रहे, यही मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। प्रथम तो अब भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि दिवाली का मुहूर्त क्या है, निशिता काल कब है, प्रदोष काल कब है, जबकि मैंने इस विषय पर पूर्ण वीडियो, विस्तृत वीडियो डाल दिया था। पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से रात्रि 8:18 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का। 7:08 से 8:18 तक। प्रदोष काल का समय शाम 5:46 से लेकर 8:18 तक रहेगा। वृषभ लगन, स्थिर लगन में पूजा होती है। यदि आप 7:08 से 8:18 तक न समाप्त कर पाए तो 9:03 तक करते रह सकते हैं। वृषभ लगन, वृषभ काल का समय रात्रि 7:08 से लेकर रात्रि 9:03 तक का है, लगभग 1 घंटा 55 मिनट का। निशिता काल रात्रि 11:41 PM से लेकर 12:31 AM तक है, लगभग 50 मिनट का निशिता काल है। प्रारंभ होगा 11:41 पर, तब 20 तारीख होगी, और समाप्त होगा तब 12:31 पर 21 तारीख हो चुकी होगी। कुछ मित्रों ने प्रश्न किया दीपावली कब मनाए? आज ही मनाए। आज 20 तारीख है, आज ही दीपावली है। 21 तारीख जो बोल रहे हैं, दीपावली अमावस्या की रात्रि को होती है। पूजन रात्रि में स्थिर लगन में किया जाता है। कल 21 तारीख को रात्रि में प्रतिपदा है, अमावस्या है ही नहीं। अन्य जो नियम है, सूत्र है, वो सब भी मैं चाहूं तो विस्तृत वर्णन कर सकता हूं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार और अन्य सभी शास्त्रों के अनुसार, किंतु ये एक ही पॉइंट बहुत है कि दीपावली कब होनी चाहिए। दीपावली 20 तारीख को होगी। आज ही आप सभी को उसकी ढेरों बधाई है। आप सभी संकल्प लें, प्रण लें कि अपने जीवन से नकारात्मकता को खत्म कर देंगे, धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करेंगे। अपने घर से नकारात्मकता खत्म करने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सप्ताह में 2 बार या नित्य नमक के पानी का पोछा लगाना प्रारंभ कर दे। मात्र शक्ति है, या कोई मित्र सुन रहा है तो अपने घर में ये सलाह दें या मशवरा दें, निर्देश दें कि नमक के पानी का पोछा लगाए। और किसी का निर्देश देने का सामर्थ्य नहीं है तो वो निवेदन कर दे। नमक सेंधा नमक लेंगे तो भी ठीक है, और समुद्री नमक लेंगे जो पैकेट बंद आता है टाटा का, वो भी ठीक है। नमक के पानी का पोछा लगाए। कपूर जलाकर उसका धुआं अवश्य घर में घुमाए, सप्ताह में 1 बार शनिवार को। इसके अलावा यदि ज्यादा ही ऐसा महसूस हो रहा है घर में कि घुसते ही मानसिक तनाव अवसाद घर में घुसने के बाद बढ़ जा रहा है। कल एक पाठक जी ने मैसेज किया था कि घर में बड़ी नेगेटिविटी होती है, बड़ा घुटा हुआ महसूस करता हूं, बाल ठीक होता है। तो पीली सरसों ले ले, रविवार रात्रि को तो करना ही है, अन्य किसी भी दिन करना चाहे तो भी ठीक है। रविवार शाम को घर में से उसको थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे पूरे घर में से बिखेर दे, छिड़क दे, और सोमवार को सुबह अपने आप झाड़ू के साथ वो स्वतः साफ हो जाएगी, कूड़े में बाहर चली जाएगी। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। नमक का पोछा तो प्रारंभ करें, इसी से बहुत लाभ होगा। और अपने जीवन से, अपने अंदर से नकारात्मकता घटानी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान पर मैं बहुत सी वीडियो डालता रहा हूं, हसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यानम। ध्यान कोई हल्की चीज नहीं है, लेकिन उसको हल्का बना दिया गया है। कल शाम को एक कॉल पर किसी ने कहा कि ध्यान लगता नहीं है, प्रारंभ में नहीं लगेगा, लेकिन पहले बैठना प्रारंभ करें, उसके बाद में ध्यान लगने भी लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले बैठना प्रारंभ कर दे, पहले स्थिर होने लगे, आसन लेने लगे, उसके बाद में ध्यान भी स्वतः लगना प्रारंभ हो जाएगा। और
जरूरी नहीं है कि एक ही बार में 1 घंटे का ध्यान लगाए, कि 2 घंटे का लगाए, कि 6 घंटे का लगाए। आप टुकड़े टुकड़े में 5-5, 7-7, 10-10 मिनट भी ध्यान लगाते जाएंगे तो भी आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ध्यान स्थिर होने लगेगा। सबसे पहले आप बैठना प्रारंभ कीजिए। कैसे लगता है, क्या अनुभव होते हैं, कौन सा प्रकाश दिखेगा, नीला दिखेगा, काला दिखेगा कि बैंगनी दिखेगा, बैंगनी के बाद क्या होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आप बैठना प्रारंभ कीजिए, आपका अनुभव स्वतः होता जाएगा। आप जानने का प्रयास करें, इसके बाद क्या होगा, करने का प्रयास करें तो ज्ञात स्वतः हो जाएगा, जान स्वतः जाएंगे। आज से प्रारंभ करें तो अगली दीपावली तक आपकी स्थिति काफी ऊंचाई प्राप्त कर चुकी होगी। बाहर से ऐसे ही दिखेंगे लेकिन अंदर से आप एक निर्द्वंद रूप ले चुके होंगे, आपका तो निर्द्वंद हो चुका होगा, स्थित प्रज्ञ होने की ओर अग्रसर हो चुके होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी को दीपावली की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, खुश रखे, संपन्न रखे, हर्षो उल्लास प्रदान करे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।